Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you on this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. Today we will start 4th unit, Digital Evidences. In previous video, we have learned ethical issues in digital forensic, and here our 3rd unit is completed. Today we will learn about digital evidences and we have to start 4th unit. Now learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand concept of digital evidences. Now course outcome. This unit satisfies course outcome 4. Describe evidence handling procedures, and program outcomes 1 and 7. Basic and discipline specific knowledge and lifelong learning. Prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology. Digital evidences. Now let us start with the topic digital evidences. Digital evidences क्या होता है? So digital evidence is defined as information and data of value to an investigation that is stored on, received or transmitted by an electronic device. मतलब डिजिटल एविडेंस ये ऐसा एविडेंस होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसा डेटा है कि जो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ट्रांसमिट किया होता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू रिसीव्ड किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर्ड होता है, उन्हें हम डिजिटल एविडेंस बोलते हैं. This evidence can be acquired when electronic devices are seized and secured for examination. ये evidences हम जब मिलते हैं, ये evidences हमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज करते हैं और एग्जामिनेशन के लिए सिक्योर्ड करते हैं, तब ये एविडेंसेस हमें मिलते हैं. डिजिटल एविडेंस इज हिडन एंड लाइक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एविडेंस. फिंगरप्रिंट और डीएनए एविडेंस को हम डिजिटल एविडेंस बोलते हैं. डिजिटल एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी बोल सकते हैं. सो डिजिटल एविडेंसेस इंक्लूड एविडेंस. There are two different types of evidences, relevant and digital evidences. So what do you mean by evidence? Evidence का मतलब क्या होता है? तो evidence का मतलब होता है any information that can be confident or trusted and can prove something related to the case in a trial, that is indicating that certain substance or condition is present. मतलब evidence का मतलब क्या होता है कि केस को ट्रायल बेसिस पे प्रूव करने के लिए कैन प्रूव समथिंग, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन एक कॉन्फिडेंट और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है जो केस को प्रूव करने के लिए हमें ट्रायल बेसिस पे हमें प्रूव करने के लिए हेल्प करती है, केस को प्रूव करती है. दैट इंडिकेटिंग दैट सर्टेन सब्सटेंस और कंडीशन इज प्रेजेंट. मतलब वो उसके साथ कुछ ऐसे कंडीशंस उसमें प्रेजेंट रहती है कि वो केस के साथ रिलेट करती है. सो दैट इज कॉल्ड एज एविडेंस. एविडेंस यानी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी कॉन्फिडेंट और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है जो ट्रायल बेसिस में हमें केस को प्रूव करने के लिए मदद करती है, प्रूव करने के लिए रिलेट करती है, और उसमें ऐसी सिचुएशन उसके साथ रिलेटेड रहते हैं कि ऐसी कंडीशंस उसमें प्रेजेंट होती है कि वो केस के साथ हमें रिलेट करने में आसान करते हुए दिखती है. रिलीवेंट एविडेंस. रिलीवेंट एविडेंस मतलब क्या होता है? एन इंफॉर्मेशन विच हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट on the action occurred, such as the information supporting an incident. मतलब जो भी इंसिडेंट वहां होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो एक्शन वहां पे हुई है, जो इंसिडेंट वहां पे हुआ है, उससे रिलेटेड, उसको सपोर्ट करने के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज रिलीवेंट एविडेंस. एन इंफॉर्मेशन विच हैज एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एक्शन अकर्ड. जो एक्शन हुई है या जो इंसिडेंस हुआ है उस पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जो इंफॉर्मेशन में दिखता है, वो इंसिडेंट को जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट करती है, वो इंफॉर्मेशन को हम रिलीवेंट एविडेंस बोलते हैं. व्हाट इज डिजिटल एविडेंस देन? तो डिजिटल एविडेंस यानी ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा डेटा
जो कॉन्फिडेंट है, ट्रस्टेड है और वो हमें ट्रायल बेसिस पे केस को प्रूव करने में मदद करता है और रिलेट करता है, तो वो होती है हमारी डिजिटल एविडेंस। एंड डिजिटल एविडेंस इज जनरली हमें कंप्यूटर से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इट इज सेफ टू यूज सच इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन के वक्त एज ए एविडेंस बोल के ये इंफॉर्मेशन यूज करना हमारे लिए सेफ होता है। सो दैट इज द डिजिटल एविडेंस। नाउ व्हाट आर द डिजिटल एविडेंसेस? डिजिटल एविडेंसेस यानी फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एविडेंस, यानी ये डिजिटल एविडेंस है। क्रॉसेस jurisdictional borders quickly and easily. Digital evidences crosses jurisdictional borders quickly. Digital evidences ऐसी एविडेंसेस होते हैं जो jurisdictional borders को quickly and easily क्रॉस करते हैं। डिजिटल एविडेंस कैन बी अल्टर्ड। डिजिटल एविडेंसेस को अल्टर कर सकते हैं, उसको डैमेज और डिस्ट्रॉयड उसको डैमेज कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं विथ लिटिल एफर्ट्स। थोड़ा एफर्ट्स लेके हम उनको डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको अल्टर भी कर सकते हैं। डिजिटल एविडेंसेस कैन बी टाइम सेंसिटिव और डिजिटल एविडेंसेस टाइम सेंसिटिव होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल एविडेंसेस। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डिजिटल एविडेंस? डिजिटल एविडेंसेस के सोर्सेस क्या है? सोर्सेस ऑफ डिजिटल एविडेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फॉरेंसिक कैटेगरीज ऑफ डिवाइसेस वेयर एविडेंसेस कैन बी फाउंड। मतलब 3 प्रकार की कैटेगरीज, 3 प्रकार के डिवाइसेस के कैटेगरीज में हमें डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे इंटरनेट बेस्ड में एक, सेकेंड स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस में, एंड थर्ड मोबाइल डिवाइसेस में। सो दीज आर द 3 मेन सोर्सेस ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। डिजिटल एविडेंसेस के ये 3 मेन सोर्सेस है, 3 मेजर फॉरेंसिक कैटेगरीज है। These areas tend to have different equivalence gathering. These areas tend to have different evidence gathering processes, tools, and concerns, and different types of crimes tend to lend themselves to one device to another. मतलब अलग अलग प्रकार के क्राइम्स के लिए अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस हमें कलेक्ट करना पड़ता है। क्राइम्स से रिलेटेड अलग डिवाइस टू डिवाइस वो डिफरेंट होते हैं, एविडेंसेस वो चेंज होते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और DVD मीडिया, बैकअप टेप्स, USB ड्राइव्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, डिजिटल कैमरास, स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट कार्ड्स। So these are the some popular electronic devices which are the potential for digital evidences. ये digital evidences के लिए potential digital evidences electronic devices के माध्यम से हमें मिलते हैं। Now forms of digital evidence. डिजिटल एविडेंस के फॉर्म्स क्या है? मतलब किस फॉर्म में हमें डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं? तो टेक्स्ट मैसेजेस के फॉर्म में मिलते हैं, ईमेल्स के फॉर्म में मिलते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस एंड इंटरनेट सर्चेस आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। ये डिजिटल एविडेंसेस के कॉमन टाइप्स है। द डिजिटल एविडेंसेस आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ क्रेडिबल लिंक बिटवीन अटैकर, विक्टिम एंड द क्राइम सीन। मतलब डिजिटल एविडेंस इसलिए यूज होता है, आर यूज टू एस्टैब्लिश अ क्रेडिबल लिंक बिटवीन द अटैकर, विक्टिम एंड क्राइम सीन। क्राइम सीन, विक्टिम एंड अटैकर के बीच में डिजिटल एविडेंस के थ्रू एक लिंक फॉर्म होती है। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन विक्टिम सिस्टम कैन बी पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जो विक्टिम्स के सिस्टम पे स्टोर होती है वो एक पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस होती है। और आरपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस, system login and remote login details, browsing history, log files, emails, images, etc. So these are the potential digital evidences from victim's system. Then digital evidences may be in the form email messages, may be deleted one also. अगर वो डिलीट किया है तो भी वो एक डिजिटल एविडेंस हो सकता है। ऑफिस फाइल भी डिजिटल एविडेंस है। Deleted files of all kinds also digital evidences, encrypted files, compressed files, temporary files, recycle bin, web history, then cache files, cookies, registry, unallocated space,
Slack space, web and email server access logs, and domain access logs. So these are the various forms of digital evidences. Now what is बेस्ट एविडेंस रूल? बेस्ट एविडेंस का रूल क्या है? तो ओरिजिनल और ट्रू राइटिंग और रिकॉर्डिंग मस्ट बी कन्फेस्ड इन कोर्ट टू प्रूव इट्स कंटेंट्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए जो ओरिजिनल या ट्रू राइटिंग और रिकॉर्डिंग होती है वो कोर्ट में प्रूव होती है. उसके लिए हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होता है, वो विदाउट एनी कन्फेस को प्रूव होती है. एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड एज सुपेरियर एविडेंस. और जिस उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो सुपेरियर एविडेंस होता है. सो बट व्हाट इज बेस्ट एविडेंस देन? द पॉपुलर कंप्लीट कॉपी और अ कॉपी विच इंक्लूड्स ऑल नेसेसरी पार्ट्स ऑफ एविडेंस विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द ओरिजिनल एविडेंस. मतलब ऐसी कंप्लीट कॉपी जिसमें सभी नेसेसरी एविडेंस के पार्ट्स लिखे हुए होते हैं जो ओरिजिनल एविडेंस के वो ओरिजिनल एविडेंस के साथ क्लोजली रिलेट करती है. फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंट हैज अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल एविडेंस मीडिया. क्लाइंट के पास ओरिजिनल एविडेंस मीडिया की कॉपी है. तो द बेस्ट एविडेंस रूल क्या बोलता है कि द ओरिजिनल राइटिंग मस्ट बी ऑफर्ड एज अ एविडेंस अनलेस इट इज अनअवेलेबल. मतलब ओरिजिनल राइटिंग जो है वो हमारा बेस्ट एविडेंस है, बट अनलेस इट इज अनअवेलेबल, इन विच केस, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इन विच केस अदर एविडेंसेस लाइक कॉपीज, नोट्स और अदर टेस्टिमनी कैन बी यूज. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ कॉपीज, नोट्स और अदर ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं. सिंस द रूल्स कंसर्निंग एविडेंस ऑन अ कंप्यूटर आर फेयरली रीजनेबल. मतलब बेस्ट रूल में कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है दैट इज टू बी कंसिडर्ड. व्हाट यू कैन सी ऑन मॉनिटर is what the computer contains. Computer printouts are the best evidences. मतलब मॉनिटर, हम मॉनिटर पे क्या देखते हैं, मॉनिटर कंप्यूटर पे क्या है, और कंप्यूटर प्रिंटआउट्स, कंप्यूटर के थ्रू निकले हुए प्रिंटआउट्स, ये बेस्ट एविडेंस है. तो कंप्यूटर रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर आर द बेस्ट एविडेंसेस. तो बेस्ट एविडेंस कौन सा है कि कंप्यूटर रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर आर कंसिडर्ड एज अ बेस्ट एविडेंसेस. What is original evidences? Original evidences क्या होता है? The procedure adopted to deal with a situation or case takes it outside the control of the client or victim. It's called as the original evidence. Original evidence मतलब जो प्रोसीजर उसके साथ डिलेट, सिचुएशन से और केस के साथ रिलेट करती है और वो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के आउटसाइड कंट्रोल होती है. अ केस विथ प्रॉपर diligence or a case with persistence work will end up on the judicial proceeding and we will handle the evidences accordingly. For this purpose, original evidence as truth or real copy of evidence media which is given by victim. Victim के through जो हमें प्राप्त होती है वो original evidence होता है. We define best incidence as the most complete copy which includes all necessary parts of evidences that are closely related to original evidence. It is also called as duplication of evidence media. There should be an evidence protector which will store either the best evidence or original evidence for every investigation in evidence safe. Okay, so this is all about the original evidence. Now let us summarize the topic. Today, in today's session, we covered the topic digital evidences, and in next session we cover the topic rules of digital evidences. Thank you for watching.